ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लोगों को रहता है कि ये भाई कौन सा टर्म्स आ गया। देखो ऐसा नहीं है, भारतीय दर्शन में इसकी जो विचारधाराएं बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ भी ये मॉडर्न कल्चर की नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निज्म जो आया है वो जो भी जितने भी विकास हुए हैं उन विकासों का जो आधार कल्चर है, जो आधार रिलीजियस है, वो किस तरीके से एक्चुअली फ्रेगमेंटेड है ना। फ्रेगमेंटेड इन द सेंस कि इस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शंस है वो एक्चुअली सभी के लिए नहीं बनाया गया है ना। उसमें कहीं ना कहीं जो पूरा नैरेटिव है वो इनइक्वल है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसमें भेदभाव है। जैसे भारत में ब्राह्मणवाद बहुत प्रचलित हो गया था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस तरह के जो चारवाका, इस तरह के जो विचारधाराएं थी, हालांकि पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन उसको शार्पनेस मिली है ना। उन लोगों ने उनका विरोध किया, उन लोगों ने बात किया कि नहीं, हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, सभी एक हैं, ईश्वर और का अस्तित्व को चैलेंजेस किया। तो इस तरह की जो विचारधाराएं अब वेस्ट में आ रही है, जिसको वो बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। उनमें क्या है कि वो सभी कल्चर्स को एक मानते हो, कहते नहीं कि ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर जो है वो सही है, सभी कल्चर सही हैं। और ये जो नैरेटिव्स हम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि चाहे वो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो और भी किसी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट्स ऑफ व्यू हो या आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, इन सभी को हम जब इक्वालिटी में देखते हैं, इन सभी को जब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसके जो एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस से और पावर से कंट्रोल हुए हैं। जो ये पूरा लैंग्वेज और पावर कंस्ट्रक्ट है, इससे ही हमारा कल्चरल और जो आध्यात्मिक है और जो रिलीजियस विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेम हुए हैं। और उनके फ्रेम होने के कारण क्या है, और हम उनसे चीज़ें को ले रहे हैं, है ना, कि जो भी हमारी चीज़ें आ रही है बेसिकली उससे आ रही है। और वो क्या है कि इस नेचर का है कि सभी के लिए इक्वल नहीं है। उसमें जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ पावर और उनको बूस्ट करते हैं जो शुरू से शोषण करते रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यही है, उसके जो ये हिपोक्रेसी है उसको बाहर लाने के लिए जो कॉम्बिनेशंस हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, उसका उपयोग किया था, वही पोस्ट मॉडर्निज्म है। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव में जैसा मैंने आपको कहा कि पहले रहा है, जैसे अनेकांतवाद में ये पर्सपेक्टिव है कि सत्य एक नहीं है। जैसे कि जैनिज्म में कहानी भी आती है कि चार अंधे समझने की कोशिश करते हैं कि हाथी कैसा होता है। वो जाते हैं, हाथी को छू रहे होते हैं, तो किसी ने उनके पाँव को छुआ, किसी ने पेट को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, और जो एक जो था उसने सूंड को छुआ। तो जो सूंड को छुआ वो कहता है पिलर जैसा है। जिसने उनके पैरों को छुआ उसने कहा कि नहीं यार बहुत बड़ा खंभा है। किसी ने पेट को छुआ तो उसने कहा नहीं यार छत जैसा है। और पूंछ को छूने वाले ने कहा नहीं यार रस्सी जैसा है। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता कि हाथी कैसा है। तो सत्य बिल्कुल वैसा ही है। एक कल्चर नहीं डिफाइन कर सकता कि क्या सत्य है और क्या असत्य है ना। एक्चुअली वो ऑल जो ट्रूथ है, जो प्रीवियस जितने भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, रिलीजियस और कल्चरल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किए जाते हैं जिस लैंग्वेजेज और पावर्स के द्वारा, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है। तो उसका जो अपोजिशन है एक तरह का, और जो डिमांड फॉर द इक्वालिटी इन दैट है, डिमांड फॉर दैट रिफॉर्मेशंस है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। और वही है हमारा उत्तर आधुनिकतावाद। और ऊपर से इनको शब्द को देखो, उत्तर आधुनिकतावाद। इवन की जो मॉडर्निटी फेज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, ये सभी डेवलपमेंट हुए, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है उसी कल्चर पर्सपेक्टिव्स को, बट इसके चेहरे अलग हैं। तो उसको दिखलाने की, जो उसकी हाइपोक्रेसी है उसको भी दिखलाने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क करता है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म विचारधारा है वो। और कहीं ना कहीं इसके क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि कहते हैं कि सभी रिलीजन्स को एक मानने लगे, सभी में इक्वालिटी मान लगे। तो ये इक्वालिटी मानते हैं, ऊपर से डाइवर्सिटी, तो फिर डाइवर्सिटी का तो विरोध खुद कर दिए, है ना। बट एक्चुअली जिनकी इक्वालिटी की डिमांड है वो है फॉर द like showing that your perception is not working। तो वो जो है ना, तुम्हारी परसेप्शन जो वर्क नहीं कर रही, उसके लिए दे आर ट्राइंग टू से कि आपको ढूंढना होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि इससे हम निहिलिस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब कि हमें पता ही नहीं चलेगा सत्य क्या असत्य क्या, हम भेद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ भी तो ये सिचुएशंस आई थी, लेकिन हम लोगों ने समाधि और जो परम शून्यता में खुद को विलीन करने की जो अवस्था है उससे आई। वहाँ भी ये चीज़ें आएगी फॉर बाय अंडरस्टैंडिंग की नॉन एग्जिस्टेंस ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं हमें उनको उसमें विलीन होने की प्रक्रियाओं को बहुत ज़्यादा लिबरल करना पड़ेगा, उन प्रक्रियाओं को सबके लिए अवेलेबल करना पड़ेगा, बाय गिविंग एवरीबॉडी द एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड, बाय क्रिएटिंग द सोसाइटी, लाइक इक्वल सोसाइटी बना के वो एक्सपीरियंस सभी को देना। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहीं ना कहीं उसी एक्सपीरियंसेस को डिमांड करता है, जो डिमांडेड इसलिए करता है ताकि वो सबके लिए अवेलेबल हो।
वो एक्सपीरियंस सबके लिए अवेलेबल होगा, देन वी कैन एबल टू कम टू द कंक्लूजन थ्रू वर्ड दैट व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट. सो दिस इज द पोस्ट मॉडर्निज्म.